हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोमोर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड के डिज़ाइन और लेआउट मेन्यू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेन्यू बार में हमको कहीं डिज़ाइन और लेआउट मेन्यू दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। देखिए, आप अभी आपको डिज़ाइन और लेआउट मेन्यू नहीं दिख रहा होगा, तो उसको इनेबल करने के लिए मेन्यू बार में लाने के लिए हम सबसे पहले एक टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं, क्योंकि डिज़ाइन और लेआउट मेन्यू जो होते हैं वो हमारे टेबल के लिए ही होते हैं। तो सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट से टेबल ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ से एक टेबल इंसर्ट कर लेंगे। अब देखिए, जैसे ही हमने टेबल इंसर्ट की तो वैसे ही हमारा डिज़ाइन और लेआउट मेन्यू हमको दिखाई देने लगे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डिज़ाइन मेन्यू को देख लेते हैं, उसमें कितने पार्ट्स हैं। इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं, टेबल स्टाइल ऑप्शन, टेबल स्टाइल और ड्रॉ बॉर्डर्स। तो इसमें देखने के लिए सबसे पहले हम टेबल स्टाइल देख लेते हैं, जिससे कि बाकी ऑप्शंस हमको सही से समझ में आ जाएं। तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए मैंने एक स्टाइल ले ली है, यहाँ से कोई सी भी एक स्टाइल यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने ये वाली स्टाइल ले ली है। देखिए, आप थोड़ा एक और यहाँ से हटा दूँ। हाँ, अब उसके बाद देखिए आप, ये हमने एक स्टाइल ले ली है यहाँ पे। अब उसके बाद देखते हैं टेबल स्टाइल ऑप्शन में। टेबल स्टाइल ऑप्शन में देखिए क्या है, सबसे पहले हेडर रो। हेडर रो मतलब एक जो फर्स्ट रो होती है, जिसको हम हेडिंग की तरह काम करते हैं, वो हमारी हेडर रो। उसको अगर इनेबल रखना चाहते हैं तो फिर जो हेडर रो के पास में जो हमारा चेक बॉक्स है, उस पर सही का निशान लगा हुआ है, जो उसको लगा रहने देंगे। अगर नहीं रखना है तो हटा देंगे। देखिए, इस तरीके से टोटल रो, अगर सभी रो पे करना है तो देखिए ये यहाँ पे एक बैंड सा लग जाएगा, थोड़ा मोटी लाइन हो जाएगी, तो वो टोटल रो के लिए हो जाता है। अगर बैंडेड रो, देखिए जहाँ से डिवाइड किया हुआ है उसके ऊपर वाले सारे टोटल एक ही रो हो गई है, और नीचे वाली अलग एक रो बन गई है, और जबकि उससे पहले हमारी ऊपर 2 रो थी। तो वो हम यहाँ से कर लेंगे। उसी तरीके से हम कॉलम्स के लिए डिवाइड कर लेंगे। कॉलम्स आपको तब दिखाई देंगे, देखिए यहाँ से मैं एक बार व्यू ग्रिड लाइंस ऑन कर देता हूँ। फर्स्ट कॉलम में है ही, देखिए आप, ये फर्स्ट कॉलम का है। लास्ट कॉलम के लिए भी करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, अगर आपने क्या किया होगा, जो डिजाइन है, डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ से ये ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये जो कॉलम्स डिवाइड किए हुए जो लाइन है, वो अगर आपको हाइड करनी है तो वहाँ से ये हाइड हो जाएगी। अगर इनेबल करना है, मतलब अनहाइड करना है, तो बैंडेड कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो वो उतने ही पार्ट्स में, जितने पार्ट्स में हमारा डिवाइड किया गया है, वो हमको दिखाई देने लगेगा। तो ये हो गया। अब देखिए अगला देखते हैं, टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल में आपको मैंने बता ही दिया, यहाँ से एक स्टाइल ले लेते हैं। उसके बाद में अगर आपको यहाँ से कोई स्टाइल पसंद नहीं आती है तो मॉडिफाई भी उस टेबल को कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के लिए देखिए एक नई एक लिस्ट आ जाएगी। उसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में हमारा जो है नेम आ जाएगा, लाइट लिस्ट। अगर आप कोई और नाम देना चाहते हैं वो हो जाएगा। टेबल की स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो हो जाएगी यहाँ से, देखिए जो भी टेबल आप चाहें। उसके बाद फॉर्मेट कौन सा है, फॉर्मेट किस पे अप्लाई करना है, होल टेबल पे करना है या हेडर रो पे करना है या टोटल रो पे करना है, जिस पे भी करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में किस लैंग्वेज में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो किस लैंग्वेज में रहेगा, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। साइज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। अंडरलाइन में कलर देखिए, कलर कर सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट का टोटल है। उसके बाद में जो हमारा स्क्रिप्ट है वो कौन सा रहेगा, लैटिन या कॉम्प्लेक्स, वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। जो हमारे अंडरलाइन की स्टाइल है, जो हमारे बॉर्डर की स्टाइल है, वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसकी मोटाई वगैरह यहाँ से चेंज कर लेंगे। ऑटोमेटिक मतलब जो कलर वगैरह रहेगा वो कलर यहाँ से सेट करके और ओके कर देंगे। देखिए अब जो भी हम लिखेंगे वो उसी में लिखाएगा जो अभी हमने फॉर्मेट किया था। ये देखिए, ऐसे ही अगर हमको किसी भी सेल में किसी एक, मान लीजिए कि ये हमारा डाटा जो है, ये वाला
जिसको हमने सेलेक्ट किया है, ये डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये इम्पोर्टेंट है तो जब भी मैं इस पेज को खोलूँ या इस डॉक्यूमेंट को खोलूँ तो वो हमको पहले से ही पता चल जाए, देखते ही पता चल जाए कि ये हमारा इम्पोर्टेंट डाटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें कोई अलग कलर कर देंगे। जैसे हम कोई नोटबुक वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है तो उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं, ठीक वैसे यहाँ से एक हाईलाइट कर देंगे उसको अलग कलर से, जिससे कि हमको पता चल जाए। देखिए यहाँ पे ये अब हमारा हाईलाइट हो गया एक तरीके से, तो जिससे कि हमको जैसे मैं इस टेबल को ओपन करूँगा तो वैसे ही यहाँ से हमको पता चल जाए कि ये हमने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के लिए इसको हाईलाइट किया है। तो उसके बाद में अगला है ड्रॉ बॉर्डर्स। ड्रॉ बॉर्डर्स मतलब कि अगर हमको अपनी इच्छा अनुसार, मतलब जितने बिट चाहिए कॉलम्स की और जितनी हाइट चाहिए रो की, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ टेबल पे जाएंगे, यहाँ से उस टेबल का कलर सेलेक्ट कर लेंगे, स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैंने ये स्टाइल ले ली, कितनी मोटाई चाहिए वो यहाँ से सेट कर लेंगे, और कलर मान लीजिए मैंने ये ले लिया। अब देखिए आप, ये इतनी टेबल बन गई हमारी। इसमें मान लीजिए बिट हमारी कॉलम्स की ये चाहिए, टोटल 3 ही कॉलम्स चाहिए। रो हमको फर्स्ट वाली ही चाहिए और नीचे पूरा ऐसा ही चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा। अगर आप और चाहते हैं तो आप और भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। देखिए ये हमने एक टेबल ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे नॉर्मली आप जैसे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वैसे ही आप यहाँ पे भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। देखिए ठीक वैसे ही काम करेगी जैसे आपकी ऊपर वाली टेबल काम करेगी। तो उम्मीद है आपको डिज़ाइन मेन्यू अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आप चलते हैं लेआउट मेन्यू में। लेआउट मेन्यू में जाते हैं, सॉरी एक ऑप्शन आपका बचा है इसमें इरेज का। इरेज का मतलब क्या है, जिस भी लाइन को आप इरेज करना चाहते हैं, टेबल को इरेज करना चाहते हैं, वो आप आसानी से इरेज कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो है, ये जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, ये दोनों सेलों को मर्ज करना है आपस में, मतलब जोड़ना है। ये आपको एक ही सेल चाहिए तो इरेज पे जाइए और बीच वाली लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए, तो वो वैसे ही हमारा पूरी की पूरी एक ही सेल बन जाएगी। ये होता है इरेज का। अगला देखते हैं, अगले में आते हैं हम लेआउट मेन्यू में। लेआउट मेन्यू में हमको कितने पार्ट्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं। जिसमें सबसे पहला टेबल, रो एंड कॉलम्स, मर्ज, सेल साइज, अलाइनमेंट एंड डाटा, ये कुछ पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेबल्स में। टेबल्स में जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, उसके बाद में डिजाइन में जाता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट का। सेलेक्ट का मतलब क्या है कि किस चीज़ को सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए सेल सेलेक्ट करनी है, कॉलम सेलेक्ट करना है, रो सेलेक्ट करना है, या पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है, वो आप आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, सेल सेलेक्ट किया, जिस सेल में हमारा कर्सर था वो सेल सेलेक्ट हो गई। कॉलम सेलेक्ट करना है, जिस सेल में हमारा कर्सर था वो पूरा का पूरा एक कॉलम सेलेक्ट हो गया। रो सेलेक्ट करनी है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ से रो सेलेक्ट करनी है, तो जिस सेल में हमारा कर्सर है वो पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है तो सेलेक्ट टेबल पे क्लिक कर देंगे तो पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में देखिए जैसे कि आपको इसमें कॉलम्स कहाँ से डिवाइड किया गया है वो हमको ग्रिड लाइन नहीं दिख रही हैं, तो इसके लिए हम व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक कॉलम्स की विड्थ कितनी है। वो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। देखिए प्रॉपर्टीज़ में गया तो वैसे ही एक और हमारा टेबल ऑप्शन दिखने लगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले टेबल की विड्थ अगर आपको कम ज़्यादा करनी है तो जो चेक बॉक्स दिख रहा है प्रेफर्ड विड्थ के आगे, उस पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हम यहाँ से अपनी इच्छा अनुसार टेबल को विड्थ दे सकते हैं। देखिए आप जितना चाहें यहाँ से उतनी विड्थ दे सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 10 हो जाए। इंचेस में यहाँ पे आप चाहते हैं तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, परसेंट में रख सकते हैं या इंचेस में रख सकते हैं, तो वो आप यहाँ से रख सकते हैं।
अलाइनमेंट कैसा रहेगा, लेफ़्ट साइड में या राइट में, या सॉरी लेफ़्ट में, सेंटर में या राइट में, वो आप यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद में टेक्स्ट वार्पिंग, टेबल में जो हमारा टेक्स्ट रहेगा वो किस तरीके से रहेगा वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद में रो की अगर आपको हाइट बढ़ानी है, कम ज़्यादा करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे रखनी है 1.5, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे भी हाइट के लिए क्या रहेगा, एटलीस्ट मतलब जो है वही, या एग्जैक्टली जो आप यहाँ से रखना चाहें उसको रख सकते हैं। उसके बाद में कॉलम्स में आते हैं। कॉलम्स में भी आप अगर विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पूरा 5 कर दिया। मेजरमेंट यहाँ पे भी इंचेस और परसेंट में रहेगा, जिसमें रखना चाहें आप रख सकते हैं। उसके बाद सेल की भी आप विड्थ बढ़ाना चाहें तो वो बढ़ा सकते हैं। और सेल का जो अलाइनमेंट रहेगा, सेल के अंदर जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट रहेगा वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सारी चेंजेस करने के बाद में ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे टेबल की स्टाइल जो है वो चेंज हो गई है। उसके बाद में अगर आपको डिलीट करना है, मान लीजिए जिस सेल में ये जो सेल है या एक पूरा का पूरा रो है या टेबल है या कॉलम है, जिसको भी आपको डिलीट करना है वो आप यहाँ से आसानी से डिलीट कर सकते हैं। देखिए डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल। तो यहाँ से मान लीजिए मुझे डिलीट सेल करनी है। अब कौन सी करनी है, लेफ़्ट साइड की सेल करनी है, ऊपर साइड की सेल करनी है, या जिस सेल में कर्जर है वो पूरी की पूरी रो डिलीट करनी है, जिस सेल में कर्जर है वो पूरी का पूरा कॉलम डिलीट करना है। तो आप जिसको भी चाहें उसको डिलीट कर सकते हैं। देखिए अब ये यहाँ से एक पूरी की पूरी जो सेल है वो डिलीट हो गई है, नीचे वाली। उसके बाद में इंसर्ट पहले, एबव मतलब पहले करना चाहते हैं। ये देखिए एक पूरा का पूरा कॉलम्स जो सॉरी रो इंसर्ट हो गया। इंसर्ट लो मतलब बाद में इंसर्ट करना चाहते हैं। देखिए बाद में हो गया। इंसर्ट लेफ़्ट में इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ से राइट साइड में इंसर्ट हो जाएगा। जहाँ कर्जर होगा हमारे उसके राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में, देखिए यहाँ राइट करेंगे तो जो इस सेल में हमारा कर्जर था उसके राइट साइड में एक और कॉलम इंसर्ट हो गया है। ये हमारा रो के लिए है और ये लेफ़्ट राइट हमारे कॉलम्स के लिए है। उसके बाद में मर्ज में देखिए हमें 3 ऑप्शन दिए हैं, मर्ज सेल, स्प्लिट टेबल। मतलब टेबल या सेल को या जिसको भी आपको मर्ज करना है वो आराम से यहाँ से कर सकते हैं। देखिए अब देखिए जैसे कि हमको मर्ज करना है, मान लीजिए ये दोनों सेलों को हमको मर्ज करना है, एक ही बनाना है, तो मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारी एक ही सेल बन जाएगी दोनों सेलों को मिला के। अगर आपको स्प्लिट करना है, मान लीजिए जैसे कि देखिए जैसे कि इसको मर्ज कर देते हैं एक बार। उसके बाद देखिए जैसे कि स्प्लिट सेल मतलब आपको इसको डिवाइड करना है कई सारे कॉलम्स में, रो में। देखिए यहाँ पे जैसे कॉलम्स को मैं बढ़ा के कर देता हूँ कितने, 5, और टोटल रो को बढ़ा के कर देता हूँ 3 या 2, जो भी आप रखना चाहें तो यहाँ से रख सकते हैं। जैसे मैंने 3 के लिए किया था, 3 कर दिए। नंबर मस्ट बी लिट, ओके, तो ये यहाँ पे 2 को ही लेगा और ओके कर देंगे। देखिए क्योंकि आगे 2 ही रो थी इसलिए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे रो तो 2 हैं, कॉलम्स देखिए मैंने 5 दिए थे, 1 2 3 4 5 कॉलम्स हमारे हो गए हैं। अब आपको जैसे कि इस सेल में कर्जर है हमारा, यहाँ से ले लीजिए, तो ये टेबल आपको अलग चाहिए, ऊपर वाली अलग चाहिए, तो स्प्लिट टेबल में चले जाएंगे। तो देखिए एक टेबल हमारी अलग हो गई और दूसरी अलग हो गई, और यहाँ से हमने डिज़ाइन में ये वाली स्टाइल चुनी थी, हेडर रो के लिए किया था, तो वो हमारा दोनों पे लगा हुआ है। ये होता है स्प्लिट टेबल के लिए। अब उसके बाद में ऑटो फिट अगर आपको करना है, जैसे कि ये वाली मान लीजिए, ये वाली हम टेबल में करते हैं ऑटो फिट। जैसे ऑटो फिट हमारा कंटेंट के हिसाब से करना है, ऑटो फिट हमें विंडो के हिसाब से करना है, या फिक्स्ड कॉलम विड्थ, हमें
कॉलम के वेट्स के हिसाब से आपको ऑटो फिट करना है, जो भी करना है आपको उस पर क्लिक कर दीजिए, तो वैसे ही हमारा हो जाएगा। जैसे कि जिन जिन सेलों में हमारा डाटा एंटर था, वो सेल तो हमारे जो कंटेंट मतलब जो टेक्स्ट था उसके हिसाब से हो गई है, और इस वाली सेल में हमारा कोई डाटा नहीं था, तो इसलिए ये बिल्कुल वेट इसकी कम हो गई है। उसके बाद में देखिए सेल साइज में हमारा क्या है, साइज, हाइट मतलब कॉलम रो की, और विड्थ मतलब कॉलम का। अब जैसे कि इस रो की अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो आप देखिए बढ़ा सकते हैं, कॉलम की विड्थ बढ़ानी है वो आप बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा यहीं से आप कर सकते हैं। देखिए उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम क्या होता है, देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से कुछ कॉलम्स की, कुछ रो की पहले एक बार हाइट बढ़ाऊँ और कॉलम्स की। देखिए अब आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या, डिस्ट्रीब्यूट रो के लिए देखिए ये सभी की विड्थ अलग अलग है। देखिए अब जैसे ही मैं डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करूँगा तो सभी का एक एवरेज, सभी रो का एवरेज, जितने भी रो हैं एवरेज ले लेगा, वो सभी को बराबर बराबर विड्थ दे देगा। देखिए आप डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करेंगे, ऐसे ही हमारा डिस्ट्रीब्यूट कॉलम काम करता है। देखिए सभी में बराबर बराबर विड्थ हो गई है, सभी कॉलम्स में। ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। तो उम्मीद है सेल साइज आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला देखते हैं अलाइनमेंट में जो हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट के लिए अलाइनमेंट के लिए होता है। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये टॉप लेफ्ट में, अगर आप टॉप सेंटर में करना चाहते हैं वो हो जाएगा, टॉप लेफ्ट में राइट में करना चाहते हैं वो हो जाएगा। इस तरीके से ये सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट, आप यहाँ से ये सेट कर सकते हैं। उसके बाद में टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है, देखिए आप वो आप हो जाएगा। यहाँ से सेल की मार्जिन आपको सेट करना है, टॉप में, बॉटम में, लेफ़्ट राइट, जैसे भी करना चाहते हैं वो हो जाएगा, और आप यहाँ से ओके कर देंगे तो वही वेट हो जाएगी मार्जिन। उसके बाद में सॉर्ट करना, डाटा, अगला ऑप्शन क्या है, डाटा में क्या है, सबसे पहले सॉर्ट मतलब मान लीजिए आपने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें आपका अल्फ़ाबेट के हिसाब से नाम है ए से लेके जेड तक, और आपके इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तो उसको आप एक ही बार में यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। देखिए यहाँ से जैसे ही मैं सॉर्ट के लिए करता हूँ तो यहाँ पे एक सॉर्ट बाय कॉलम्स फर्स्ट, और टेक्स्ट के हिसाब से करना है, यहाँ से नंबर के हिसाब से करना है, डेट के हिसाब से करना है, जिसके अकॉर्डिंग आप करना चाहें तो वो यहाँ से आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यूजिंग पैराग्राफ करना चाहते हैं, उसके बाद में यहाँ से असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, मतलब ए से जेड या जेड टू ए, आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ से करेंगे तो ओके करेंगे तो वैसे उसी हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। देखिए डी ई उसी हिसाब से हमारा जो भी है आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट सही से था नहीं, टेबल हमारा सही से बनी नहीं थी, मैं तो आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे दिखाया था, तो उसी हिसाब से आपका आ जाएगा। उसके बाद रिपीट हेडर, ये भी आप एक काम करेगा। उसके बाद में कन्वर्ट टू टेक्स्ट, जैसे कि ये हमारी टेबल है, जो भी एक ही हमारी टेबल है, इसमें जो भी हमारा डाटा लिखा है, कंटेंट्स लिखा है, उसको आप जैसा अभी टेबल के अंदर है वैसा ही आप बगैर टेबल के भी चाहते हैं कि ऐसा ही रहे बगैर टेबल के भी, तो उसके लिए आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे टैब्स पे क्लिक कीजिए। अगर आप पैराग्राफ के हिसाब से चाहते हैं कि पैराग्राफ्स के हिसाब से रहे, या कॉमा के हिसाब से रहे, या किसी और ऑप्शन के हिसाब से रहना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं और ओके कर देंगे तो हमारी जो टेबल है जिसको हमने सेलेक्ट किया था वो जाएगी। और देखिए टेक्स्ट जो हमारा था उसके अंदर जितने गैप था उनके बीच में, उसी गैप के हिसाब से वो हमारा बगैर टेबल के भी काम कर रहा है। अब उसके बाद में देखिए लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा फार्मूला कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए इसमें करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि ये 10, 5, 4, यहाँ से मैंने लिया 2,
10 5। देखिए जैसे कि ये हमारा जो टेबल है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए जब मैं फॉर्मूले पे क्लिक किया तो इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा फॉर्मूला किसका, सम का। अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे सम का आ जाएगा, मल्टीप्लाई का ऐसे फॉर्मूला लगेगा नहीं। अगर आप कुछ भी अलग काम करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आप नॉर्मली जोड़ना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से ले लेगा। तो अभी किस तरफ, लेफ़्ट की तरफ सारा जोड़ के रखना है, लेफ़्ट साइड वाला राइट साइड में सारा जोड़ के रखना है। तो जैसे हमारा लेफ़्ट साइड यहाँ पे लिखा है, मतलब ये लेफ़्ट साइड वाला जितना भी डाटा है वो ऐड करके राइट साइड वाले लास्ट कॉलम में, लास्ट सेल में आ जाए। तो यहाँ पे लेफ़्ट लिखा रहना चाहिए और ओके कर देंगे तो यहाँ पे टोटल जो है नंबर्स ऐड करके वो दे देगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ जहाँ राइट लिखा है यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ जहाँ लेफ़्ट लिखा था वहाँ लिख दूँगा मैं राइट और ओके कर दूँगा। तो राइट साइड वाली सारी की सारी वैल्यू ऐड करके लेफ़्ट साइड में आ जाएगी। ऐसे ही आप अप के लिए कर सकते हैं और डाउन के लिए कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।